हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8 का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस का चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, चैप्टर 5 है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे ये स्टार्टिंग के जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है आपका। वी यू वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव मेड बाय ह्यूमन एफर्ट। पहला जो स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है कि कि हम जो यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके के मटेरियल यूज़ करते हैं अपनी बेसिक नीड्स में। सम वी फाउंड इन नेचर, कुछ हमें नेचर में मिल जाते हैं, और ज़्यादातर जो है कुछ मैन मेड भी होते हैं। उसके बाद आपकी ये एक्टिविटी टेबल दे रखी है, तो आपको बताना है कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं और मैन मेड कौन से होते हैं। तो आपको तो पता ही है कि नेचुरल कौन कौन से हो सकते हैं। सन हो गया भाई, वाटर हो गया, आपकी एयर हो गई, और मैन मेड में आपकी रोड आ जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। आप इस टेबल को खुद से वो कर लेना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डस्ट दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल। सिंस ऑल दिस ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। उसने कहा है कि जो जो चीज़ें आपकी आपको यहाँ पे एग्जांपल में दे दी, वाटर दे दिया, सॉइल दे दी, एयर दे दिया, तो ये आपके क्या बताया उसने, बोला है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसमें ये बोला है कि क्या हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमेशा यूज़ कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज में आपकी लिमिट्स भी हैं, ठीक है ना। फिर आपके एनसीईआरटी के साइड पे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या जो वाटर है, एयर है और सॉइल है, क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म हो सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट देयर क्लास 7 इज़ वाटर इज़ लिमिटलेस रिसोर्स। आपको इसमें ये बोला गया है कि जो क्लास 7 में आपने ऐसा पढ़ा होगा कि जो वाटर है वो लिमिटलेस है, ठीक है ना। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें दो पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है ना। तो पहला बांटा गया है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि आपके अनलिमिटेड होते हैं। एक होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि आपके लिमिटेड हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो आपके अनलिमिटेड कौन कौन सा, किसका ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया हुआ है, सनलाइट दिया हुआ है और एयर दिया हुआ है, कि जिसका कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतनी इस्तेमाल करते हैं। और जो आपके एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपकी हो गई पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, मिनरल हो गया। तो ये चीज़ें आपकी लिमिटलेट्स हैं, कि अगर आप इनका ओवर यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्टिविटी 5.5 दी, तो इसे आप खुद ही रीड कर लेना। मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका, ठीक है। इस पैरे को आप खुद रीड कर लेना, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से आपको यहाँ से पढ़ा, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। इसके अंदर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। दीज वर फॉर्म फ्रॉम द डेथ रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ये जो है आपको मिलते हैं कहाँ से, मरी हुई लिविंग ऑर्गेनिज्म से और प्लांट से, तो उन्हें आप फॉसिल्स बोलते हैं। सो दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, ठीक है ना। कि जो मरी हुई चीज़ों से ऑब्टेन होते हैं उन्हें फॉसिल फ्यूल कहते हैं। हम यहाँ पे दिया हुआ है कोल 5.1, देखिए। यू मे हैव सीन कोल और हेयर्ड अबाउट इट, इट इज़ हार्ड एज स्टोन एंड इट इज़ ब्लैक इन कलर, ठीक है ना। तो आपने इसे देखा भी होगा, सुना भी होगा, और ये पत्थर के तरीके दिखाई देता है, काला होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड, ठीक है ना। कोली एक ऐसा वो है जिसे खाना पकाने में यूज़ किया जाता है। जो अर्लियर इट वाज यूज्ड इन द रेलवे इंजन टू प्रोवाइड स्टीम टू रन द इंजन। स्टार्टिंग के टाइम में ये ट्रेन के अंदर यूज़ करा जाता था ताकि ट्रेन चल सके। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इससे थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ करा जाता था ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा सके। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। कोल का ज़्यादातर इंडस्ट्री लेवल पे ही आज भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टोरी ऑफ कोल दी है, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज़ इट फॉर्म, ठीक है ना। कोल कहाँ से मिलता है और वो कैसे बनता है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो द अर्थ हैड हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया। कि जो पहले टाइम की जो अर्थ थी वो
जो उस टाइम के जो फॉरेस्ट है वो मतलब दलदल टाइप के नहीं होते, मतलब कि आधे मतलब प्लांट पानी के अंदर डूबे हुए हैं और मतलब आधे प्लांट बाहर हैं ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग। कुछ मतलब नेचुरल प्रोसेस हुआ कि मतलब बाढ़ आई और वो मतलब प्लांट डूब गए। दीज फॉरेस्ट गॉट बर्रिड अंडर द सॉइल। देखा मैंने कहा था ना, मतलब दब गए, मतलब जब बाढ़ आई होगी तो वो मतलब प्लांट सॉइल के अंदर दब गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम, और उसके ऊपर सॉइल पे सॉइल चढ़ती चली गई। दे हैव कंप्रेस्ड, और जो प्लांट है वो मतलब दबते चले गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एट द सैंक डीपर एंड डीपर, जो टेम्परेचर था वो मतलब बढ़ता चला गया अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। मतलब उसी मतलब जब वो प्लांट दबते चले गए तो उसके अंदर टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया, प्रेशर भी मतलब बढ़ा, तो दैट प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। जो डेड जो प्लांट है जो मतलब मर गए ना, वो तो प्लांट मतलब दबे हुए हैं ज़मीन के अंदर, तो वो मतलब धीरे धीरे क्या हो गया, कोल बन गया। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ दैट वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ठीक है। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेजिटेशन, ये जो फॉर्म्ड होते हैं रिमेन ऑफ वेजिटेशन से फॉर्म होते हैं, जो कि आगे चल के मतलब कोल बनता है, इन्हें ये मतलब फॉसिल फ्यूल कहते हैं। आ कोल माइन इज सोन इन द फिगर 5.2। ठीक है ना, ये देखिए ये रही मतलब कोल माइन है। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम उसे हीट करते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी है। कोल इज प्रोड्यूस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। जब मतलब हम उसमें से इंडस्ट्री लेवल पे जब ये काम चलता है तो उसके अंदर से मतलब उसी फैक्ट्री के अंदर से मतलब क्या क्या निकलता है, कोल निकलता है, आपका कोल तार निकलता है, और मतलब कोल गैसेज निकलती हैं। जो मतलब कोल गैसेज जो होती हैं वो मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है, उसके अंदर मीथेन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है। अब हम आते हैं मतलब कोक पे। कोक होता क्या है? इट इज़ अ टफ purporous and black substance. It is almost pure from the carbon. Coke is used in the manufacture of steel and in एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। ठीक है ना, इसका मतलब यूज़ करते हैं, ये मतलब टफ होता है और मतलब ब्लैक कलर का होता है पे, मतलब पूरा का पूरा कार्बन से बना हुआ होता है। और इसका मतलब मैन्युफैक्चर करा जाता है, किस काम में आता है, स्टील बनाने के काम में आता है, और मतलब मेटल के मतलब एक्सट्रैक्शन में काम आता है, मतलब कि मेटल की मतलब जो मतलब खोजबीन होती है तो मतलब उसके अंदर काम आता है। कोल तार, अब कोल तार क्या होता है? इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट स्मेल का मतलब ये हो गया कि मतलब हल्की से मतलब गंदी से स्मेल आती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, मतलब 200 मिक्स दो 200 अलग अलग तरीके के मतलब सब्सटेंस इसमें मिक्स होते हैं। प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम अ कोल तार आर यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री। ठीक है, लाइक सिंथेटिक डाइस, ड्रग्स के अंदर यूज़ होता है, एक्सप्लोजिव में यूज़ होता है, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रोफिंग मटेरियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा में यूज़ होता है। ठीक है। उसका आता है इंटरेस्टिंग नेफेथिलीन बॉल आर यूज फॉर रिपल मोथ एंड अदर इंसेक्ट आर ऑप्टेन फ्रॉम कोलतार। ठीक है ना, इन सब चीज़ों में भी यूज़ होता है इसका। उसके बाद हम आते हैं मतलब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, जो मतलब दिस डेज बिटूमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज फॉर प्लेस अ कोलतार फॉर मेल्टिंग द रोड। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है मतलब बिटूमेन। बिटूमेन का हम यूज़ करते हैं मतलब रोड्स पे, जो आजकल जो मतलब ब्लैक कलर की जो मतलब रोड्स आप देखते हो मतलब उसमें भी इसका मतलब यूज़ होता है। फिर आता है आपका कोल गैस। कोल गैस क्या होता है? मैंने कहा था मतलब कोल गैस जो है मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेज है। मतलब कोल गैस इज ऑब्टेनिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। इट इज़ यूज्ड, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोल गैस यूज्ड फॉर स्टीलिंग लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। Nowadays it is used as a sources of heat rather than light. ठीक है, as a fuel in many industries situated near the coal processing plant. अब हम आ जाते हैं पेट्रोलियम पे। ठीक है बच्चों, you know that petrol is used as a fuel in light or automobiles such as motorcycle, scooter and car, heavy motor vehicle like truck, tractor। इसके अंदर मतलब आपके बारे में बताया था कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस किस चीज़ों में यूज़ हो रहा है। ऑप्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम, मतलब ये मतलब ऑप्टेन कहाँ से होता है? पेट्रोलियम से ऑप्टेन हो रहा है। डू यू नो अबाउट पेट्रोलियम इज अ फॉर्म? कैसे मतलब पेट्रोलियम मतलब फॉर्म्ड होता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी एज द ऑर्गेनिज्म ड्राइड एंड बॉडी सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। मतलब मैंने आपको ये बताया कि मतलब कोई मतलब जिंदा चीज़ है आपकी, मतलब जो समुद्र के अंदर जो मतलब प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, वो जब जब मरते हैं तो उनके ऊपर मतलब सॉइल पे सॉइल चढ़ती चली जाती है और उसके बाद वो क्या बन जाते हैं? पेट्रोलियम में मतलब चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये मतलब प्रोसेस है।
इस तरफ आते हैं ऊपर, लुक एट द 5.4 फिगर बोल रहा है, उसको देखिए। एंड डिपोजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज शो इन दिस लेयर ऑफ द, किस किस लेयर में मतलब क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं ये देखिए आप। इस लेयर में आपको मतलब वाटर है, इस लेयर में आपका रिजर्वर रॉक है, इसमें ऑयल है, इसमें गैसेस हैं, ठीक है ना। ये आप मतलब एनसीईआरटी में एक बार मतलब गो थ्रू कर लेना। फिर आता है मतलब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे करते हैं। पेट्रोलियम जो है मतलब एक डार्क कलर का ऑयली लिक्विड होता है। इट इज़ यूज फॉर द अनप्लीजेंट ऑर्डर, मतलब इसकी मतलब अजीब सी मतलब गंध होती है। मतलब इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूशन ऑफ सच एज गैस, पेट्रोलियम, डीजल एंड लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, वैक्स। ये भी मतलब मिक्सर ही होता है। मतलब पेट्रोलियम, उसमें से फिर मतलब डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, जो आप अपनी मतलब कार में यूज़ करते हैं, वो मतलब निकाले जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नाउन एज रिफाइनिंग, ठीक है ना। जब हम उसमें से अलग अलग चीज़ें करके निकालते हैं तो उसे मतलब रिफाइनिंग कहलाते हैं, ठीक है ना। पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहलाते हैं। वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस इन गिवन द टेबल, ठीक है ना। ये देखो ये दिया हुआ है आपका, पेट्रोलियम गैस का यूज़ कहाँ पे होता है, पेट्रोल का यूज़ कहाँ पे होता है, मोटर फ्यूल में का यूज़ होता है, केरोसिन का यूज़ कहाँ पे होता है, लैम्प्स में यूज़ होता है, जेट एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, डीजल का यूज़ कहाँ पे होता है, हैवी मोटर व्हीकल में यूज़ होता है, लुब्रिकेंट ऑयल का यूज़ कहाँ होता है, ये सब मतलब बता रखा है, ठीक है ना बच्चों। ये आप एक बार टेबल ज़रा देख लेना। फिर हम आते हैं नेचुरल गैस पे। अब नेचुरल गैस क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। इसे मतलब पाइप्स के थ्रू मतलब ट्रांसपोर्ट करा जा सकता है। एंड नेचुरल गैस स्टोर्ड इन द अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल। अब सीएनजी की मतलब कभी कभी मतलब क्लास टीचर फुल फॉर्म पूछ लेता, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। तो सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG is used for the power generation. It is now begin the fuel of transport व्हीकल्स में भी यूज़ करी जा सकती है बिकॉज इट इज़ अ लेस पॉल्यूटिंग, इट इज़ अ क्लियर फ्यूल। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन, ठीक है ना। सीधा हम इसका मतलब यूज़ कर सकते हैं मतलब किसी भी चीज़, मतलब जैसे मतलब आजकल मतलब यूज़ मतलब गाड़ियों में हो रहा है, मतलब कभी कभी मतलब गाँव में मतलब फॉसिल फ्यूल की जगह मतलब इसका ही मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि मतलब पॉल्यूशन नहीं करती हैं, ठीक है ना। होम्स में यूज़ होता है इसका, फैक्ट्रीज में यूज़ हो रहा है। मतलब इट कैन बी सप्लाइज थ्रू पाइप्स के थ्रू सप्लाई करी जाती है। सच एज अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एक्सटेंड इन द वडोदरा गुजरात में है, और सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली के अंदर भी है, एंड अदर प्लेस में भी है ना। अब जो आपकी जो मतलब नेचुरल गैस इज यूज एज अ स्टार्टिंग ऑफ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इंडिया एज अ वास्ट रिजर्व फ्रॉम नेचुरल गैसेस। जो इंडिया जो एक बहुत बड़ा मतलब रिजर्व है मतलब नेचुरल गैसेस का। इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा में फाइंड करी गई है, एंड राजस्थान में फाइंड करी गई है, महाराष्ट्र में, एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपका कि मतलब कहाँ कहाँ पे मतलब सीएनजी मतलब पाई गई है। तो आपकी त्रिपुरा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन एक बच्चा पूछ रहा है, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। बेटा ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये जो है एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ये देखो आपकी जो दीदी है इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो है मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसमें मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर लगते हैं। तो ऐसा नहीं आप कर सकते हैं कि आप सोचें कि एक मतलब जार के अंदर लेके और मतलब आप एक्सपेरिमेंट करें तो आपको मतलब पेट्रोलियम मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें मतलब काफ़ी समय लगता है, मतलब माया टाइम लगता है। माया का मतलब होता है मिलियन ईयर अगो, ठीक है ना। बड़ी लैंग्वेज है, मतलब आ जाएगी समझ में वैसे भी आपको मतलब आगे चल के। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड भी होते हैं। यू हैव स्टडी इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, आपने कुछ पढ़ा होगा मतलब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको पता भी है आपका लिमिटेड रिसोर्स कैसा है। जैसे आपने क्लास 7 में पढ़ा, वाटर है, पेट्रोलियम है, कोल है, ये सब आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। यू नो डैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल, आपको ये भी पता है कि कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है। इट रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर मतलब डेड ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, मिलियन ईयर अगो लगता है, एंड कन्वर्टेड इनटू द फॉसिल फ्यूल। ऑन द अदर हैंड द नो रिजर्व द दिस विल लास्ट एट मोस्ट अ फ्यू हंड्रेड ईयर, इसमें कम से कम 100 ईयर्स भी लग सकते हैं। मोर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज़ द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, लेकिन जब हम इसका यूज़ करते हैं तो इससे मतलब क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है। दिस their use is linked to the global warming. It is therefore necessary that we have used the fossil fuel in absolutely necessary. This will result in the better environment, smaller risk global warming, and their availability for a longer period of time. The India
द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। यहाँ देखिए PCRA का फुल फॉर्म याद रखना, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइज पीपल हाउ सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। देयर टिप्स आर, मतलब इन्होंने बताया कि मतलब डीजल एंड पेट्रोलियम को मतलब आप कम से कम कैसे यूज़ कर सकते हैं ड्राइविंग के टाइम पे। तो ड्राइव एट द कॉन्स्टेंट मॉडरेट स्पीड, आपको गाड़ी जो आपकी मतलब मॉडरेट स्पीड पे चलानी चाहिए। अगर आप ज़्यादा दूर जा रहे हैं, स्विच ऑफ द इंजन और द ट्रैफिक लाइट, आपको अपने ट्रैफिक लाइट के ऊपर इंजन बंद कर देना चाहिए। एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, और वो जगह भी बंद कर देना चाहिए जहाँ पे आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। इंश्योर करेक्ट ड्राइव प्रेशर एंड इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और अपने व्हीकल की मतलब मेंटेनेंस रखनी चाहिए ताकि कम से कम पॉल्यूशन हो। आजकल आप भी जानते ही मतलब कि यहाँ पे भाई बंदे आजकल लगा के पड़े मतलब हत्ता खींचते हैं, एक्सीलेटर मतलब दे रहे हैं और मतलब खूब पीछे से धुआं निकल रहा है। तो वो धुआं जो है बच्चे वो अच्छा नहीं, वो मतलब ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है आपको, मतलब जिससे आपको मतलब आपका ही मतलब नुकसान है इसमें मतलब, और बाकी आपकी जो पॉपुलेशन है मतलब उनका भी मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान है, और उससे मतलब जानवर जानवर सब मतलब इफेक्ट हो रहा है। ठीक है ना बच्चों, ये हमने चैप्टर मेरे ख्याल से मेरा ख़त्म हो गया। ये क्वेश्चन है, ये आपको मतलब एक काम करना, आप इन्हें मतलब ऑनलाइन ही सर्च कर लेना तो आपको ज़्यादा अच्छे आंसर मिल जाएंगे। और मैं आपको मतलब साइट बता देता हूँ, तो आप मतलब वेदांतु के ऊपर देख सकते हैं इसके आंसर, या तो मतलब मेरे ख्याल से इसका आंसर मतलब बायजूस वालों ने थोड़े मतलब ठीक करा रखे, मैंने मतलब चेक करे थे। अगर मतलब PDF अटैच कर सकूँगा तो उसके पीछे ही अटैच कर दूंगा मैं, वरना आप मतलब बायजूस के ऊपर जाके इसका आंसर देख सकते हैं, आपको शॉर्ट आंसर ही मिलेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड दे दिए हैं, मतलब भाई आपका मतलब कोल क्या होता है, कोल गैस क्या है, कोल तार क्या, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना बच्चों, ये आज का हमारा चैप्टर है जो कि ख़त्म हो गया। सिर्फ देखिए मैंने जस्ट 17-18 मिनट में चैप्टर पूरा ख़त्म कराया भाई, मतलब एक अपने आप में एक बात होती है चैप्टर ख़त्म कराने की। और जो आपको मतलब प्रॉब्लम हो तो आप मतलब कमेंट करके मतलब नीचे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। और आपको ना पूरी वीडियो अच्छे से सुननी चाहिए, अगर दोबारा सुननी है तो मतलब दोबारा बैक करके सुन सकते हैं आप, मतलब किसी टीचर को मतलब नहीं बोल सकते सर दोबारा समझा दो, वो भाई परेशान हो जाएगा। लेकिन आप इस वीडियो को बार बार करके मतलब रिवर्स करिए, बैक करिए, कुछ भी करिए, मतलब आप बार बार मतलब वही चीज़ दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। ठीक है ना बच्चों, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, बाय।